आप लोग ये भी सोचते होंगे कि मैं बादल विधानसभा का प्रभारी हूँ, मानपुर विधानसभा में भी आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो बैठे हैं संपत्ति सैनी जी, ये बोलते हैं मानपुर में कोई आने को भी तैयार नहीं है, तो कक्का जी एडिशन क्या बोलते हैं, अतिरिक्त प्रभार आएंगे और आप कांग्रेस को मजबूत करें। आज देश में जो माहौल चल रहा है, हम उस पर थोड़ा सा भी चर्चा करते हैं, तो अनुमति है देश की माहौल थोड़ी सी हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, और मेरे हर शब्द को आप लोग ध्यान रखना। आज यहाँ जितने व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक नारा लगाएंगे, वंदे 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 मातरम। कब बना? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनवाया वंदे मातरम। हम कांग्रेस के लोग गर्व के साथ गाते थे जब अंग्रेज की गुलामी से हम मुक्ति चाहते थे। हमारे पापा स्वर्गीय सेठ हुकुमचंद जैन, मेरे नाना स्वर्गीय भोजराज जैन और मेरे ताऊ स्वर्गीय जय कुमार जैन, ये वंदे मातरम गीत और बोल गाते रहे तो उनको जेल हुई और देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज वो हमें और देश को सिखा रहे हैं, वो संसद में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाए। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जो बोला है वंदे मातरम गीत छंद गाए जाएंगे, इस बात को हमें आम जनता तक पहुंचाना है कि वो हमें सबक सिखा रहे हैं कि वंदे मातरम गाना होगा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। मैं पूछना चाहता हूं, 1925 में एमएसएस का गठन हुआ और 1937 में 1837 में वंदे मातरम की सबका बना। आरएसएस के शाखा में या आरएसएस के लोगों ने कब वंदे मातरम गीत गाया? ये तो वो गद्दार हैं जिन्होंने देश की आजादी के 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो भारत का झंडा है। वो हमें सबक सिखाएंगे, हमें आम जनता जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी खड़े जी पर बोला कि वंदे मातरम का अपमान किया गीत का। वंदे मातरम गीत जब हम गाते थे, नाचते झूमते गाते थे, कई टीवी सीरियल जो चलते हैं, बच्चों में डांस दिखाते हैं बच्चों के, उसमें वंदे मातरम पे छोटे छोटे बच्चों ने डांस किया, जो प्रतियोगिताएं हुई। 1950 में जब देश आजाद होने के बाद राष्ट्रगान, देश के सम्मान के लिए एक गान बना, जनगण अधिनायक जय हो, भारत भाग विधाता। ये देश के सम्मान के लिए इसको गीत बनाया गया और साथ में वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गीत के तौर पर जोड़ा गया। अभी हम अधिनायक जब गाते हैं कांग्रेस पार्टी में, जब जनगण नायक गाते हैं तो सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में जब भी वंदे मातरम और जनगण होता है तो जनगण, जब राष्ट्रगान का गाना होता है तो सब लोगों को अपनी जगह पे खड़ा होना पड़ता है, बोला जाता है सावधान, और जनगण नायक होता है, मगर वंदे मातरम गीत नहीं होता है। हमें इस बात को आम जनता तक पहुंचाना है। अमित शाह जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, ह्यूमर फैला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जैसा कि ओमकार सिंह जी आपने बोला, वाकई में हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी हर उस युवा की, हर उस जैन जी की आवाज को सुनते हैं, और जो न्यूज पेपर में 20 जुलाई को कांड हुआ था और राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया, उस युवा के लिए जाकर पार्लियामेंट खाने में बैठे और इतिहास रच दिया और उनकी
पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अभी पुणे में जो कार्यक्रम होना था जिसमें बच्चियों के साथ संवाद राहुल गांधी जी को करना था, वहां पर वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस बच्ची के साथ हॉस्टल में जाकर जो घटना की वो सब आप लोग सब देख रहे हैं। तो जो हवा चल रही है देश की वो बताना चाहता हूं। हमारे कंट्री में हजारों लड़कों ने नीट पेपर के मामले को लेकर एक जुलूस निकाला। सारे कॉलेज स्कूल के बच्चे थे, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मगर क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम था, जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि बच्चे बोले हम खड़े हैं, वैसे हम लोग खड़े थे, बच्चे बोल रहे थे। कार्यक्रम के बाद मैं वहां से चला तो हमारे पास साथ एक मनोहर लाल किसान ने कांग्रेस से नेता है, उनका अमाड़ी में फार्म हाउस है और उससे पहले भदौरा में मेरा फार्म हाउस है। हमारे कांग्रेस का कार्यक्रम होना था शाम को कैंडल मार्च का। हमने बोला चल के फार्म हाउस होके आते हैं। हम फार्म हाउस गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में 3 बच्चे थरका टैंक मधकवा के पास मिले। मनु राणा जी ने हमसे बोला क्या ये तो पटेल के लड़के हैं और उनकी उम्र 10 से 12 साल नहीं होगी। बोले इनको गाड़ी में बैठा लो, हम इनको आगे हमारे गांव में छोड़ देंगे या भिजवा देंगे या चले जाएंगे पैदल बगल में। उन बच्चों को जब हमने अपनी गाड़ी में बैठाया और हम चले तो हमसे पूछते अंकल जी आप जो नीट पेपर में का मामला लेके बच्चे लोग छात्र लोग निकले थे, वो कार्यक्रम आपने देखा? तो हमने बोला भैया हम लोग उसी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हमने उससे पूछा कि तुमको ये जानकारी क्या कैसे मालूम है, तुम तो अभी स्कूल से चले आ रहे हो, केडीएस स्कूल कुछ ऐसा है उससे आ रहे हो? बोले हमारी दीदी जो एमजीएम में नर्स की ट्रेनिंग कर रही है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने गई थी और उसके बाद उस लड़के ने जो बोला अंकल जो अमित शाह मोदी के पुलिस वालों ने जो नीट पे बैठे जंतर मंतर में बच्चों के साथ मारपीट की है, बहुत बुरी तरह मारा है, ये बहुत गंदी बात है। हमने कहा ये तुमको कैसे मालूम? जो लड़का 12 साल का पढ़ने वाला लड़का वो कैसे जानेगा? उसने बताया कि YouTube जो चैनल है जो बच्चे लोग चैनल देखते हैं, उस चैनल में उसने पूरी घटना को दिमाग पर बैठा लिया और वो सब घटना के बाद उसका इस प्रकार से असर हुआ 10 से 12, 15 साल, 18 साल के लड़कों को जो अल्फा आज रोड पे निकल के अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। जयंती के बाद अल्फा आ गई, तो वो बच्चे जो देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी मोदी अमित शाह के खिलाफ है। मगर जो हमारे राहुल गांधी जी, जो हमारे जीतू पटवारी जी और जो हमारे भाई सरमती संजय जी, जो विजय कोल जी, जो संगठन मंत्री जी, जो राकेश कक्का जी आप यहाँ आते हैं काय के लिए आते हैं? ये भाजीपाला समोसा रोड खाने नहीं आते। वहां से जब आते हम जबलपुर गए थे, आज हमारे यहाँ कमी हो गई थी रिश्तेदारी में, वहाँ देवी का कार्यक्रम था, वो करके कटनी आए। कटनी से हमको हमारे बड़े भाई ने बोला आना है, तो हम इनके कारण यहाँ आए। इतना समय पैसा खर्च करने की हम लोग आए हैं, तो हमारा आप लोगों से हर कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता से और जो मंडल प्रभारी हैं, जो वार्ड अध्यक्ष हैं, जो जिला कमेटी में है, जो ब्लॉक कमेटी में है, आप लोगों से निवेदन करने आते हैं कि भैया आपको मंडल का अध्यक्ष बनाया है, भैया आपको ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है, भैया आप पूरे बूथ पर बैठ गए हो, भैया वार्ड अध्यक्ष हो, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, लोगों को जोड़ो। जब संगठन मजबूत हो जाए, जैसा किसी ने यहाँ बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी पैसा बहाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन की विधानसभा से
प्रशांत किशोर चुनाव जीता। प्रशांत किशोर जिसके पास ना पैसा है ना कुछ, वो चुनाव इसलिए जीता कि उसको चुनाव मैनेज करना आता है, उसको संगठन बनाना आता है, उसको अपनी बात जनता तक पहुंचाना आता है। और उसके बाद मोदी, अमित शाह और नितिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बिहार में सरकार है, और उसके बाद बड़ी 35-30-25 हजार वोट को चुनाव जीता। ये होता है संगठन की शक्ति। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, एक दूसरे की बुराई हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम 4 आदमी को कांग्रेस के पक्ष में बताने लगेंगे, 4 आदमी को कांग्रेस से 2 आदमी को जोड़ने लगेंगे। उस दिन आज वोट में जा रहा हूं, हम जितनी नगर पालिका चुनाव है वह जीतेंगे और दोनों विधानसभा चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। भैया मुझे एक चीज और कहना चाहूंगा, ये शुरुआत आपको करना है अध्यक्ष के नाम पर, कुमारी जी आप इस कार्यक्रम के बाद हम सब मिलकर जन गण मन अधिनायक का गान करेंगे। होना हमने वंदे मातरम की शुरुआत की और इसका आप करोगे। धन्यवाद। जय हिंद।